किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन में कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारी उपज अच्छी हो। बहुत सारे किसान भाई कुछ सावधानियां नहीं रखते हैं, कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिससे आने वाले समय में उत्पादन घट जाता है। हमारा उत्पादन ज़्यादा हो और हमें अच्छी पैदावार के लिए कुछ विशेष सावधानियाँ रखना है जब हमारा लहसुन 50 से 60 दिन का हो जाता है। किसान साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब बात करना है कि कौन कौन सी सावधानी हमें रखना है लहसुन की खेती में जब हमारा लहसुन 50-60 दिन का हो जाता है। सबसे पहले ये सावधानी रखना है कि कुछ ऐसी ग्रोथ की दवाएं हैं उनको ज़्यादा नहीं डालना है। किसान साथियों, ग्रोथ प्रमोटर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं यूरिया पे। यूरिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पौधे का मुख्य भोजन भी नाइट्रोजन है और हमारे पौधे को जो नाइट्रोजन मिलता है यूरिया के माध्यम से ही मिलता है। इसको हम 50-60 दिन के बाद अगर हमारे खेत का बढ़िया ग्रोथ चल रहा है तो नहीं डालना है। किसान भाइयों, देखने को मिलता है जब हमारे लहसुन में बार बार यूरिया का प्रयोग होता है तो हमारे लहसुन के जो पौधे हैं ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और पौधे को जो मोटा होना चाहिए पौधा मोटा नहीं होता है। आज जब पौधा मोटा नहीं होगा, पतला पतला और लंबा लंबा हो जाएगा तो आने वाले समय में कंद भी छोटे छोटे बनेंगे। तो सबसे पहले सावधानी रखना है, अगर आपके पौधे में ग्रोथ बढ़िया चल रहा है तो 50-60 दिन की अवस्था पे आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी सावधानी रखना ज़रूरी भी है। तो उसमें आता है, अगर आपके खेत में कोई फंगस का अटैक होता है तो फंगिसाइड का डालना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि हमारे पत्तियां जो पीली पड़ती हैं, पत्तियां ख़राब होती हैं, इनका जो है ख़राब होना बंद हो जाए और पत्तियां अच्छे से बनी रहें। ये दूसरी सावधानी रखना है। अब बात करते हैं तीसरी सावधानी की तरफ हमें ध्यान देना है। किसान साथियों, जब हमारा लहसुन 50-60 दिन का होता है तो हमारे लहसुन के पौधे में छोटे छोटे कंद बनना शुरू हो जाते हैं। उस समय हमें बहुत सावधानी रखना है क्योंकि जो कि हमारे कंद बन रहे हैं वो कंद का साइज़ अच्छा हो, कंद का साइज़ चमकीला हो और जो हमारे कंद हैं इनकी कलियां का उभार भी बहुत अच्छा हो। तो तीसरी सावधानी की अगर हम बात करते हैं तो उस समय हमारे पौधे को फास्फोरस और पोटाश की बहुत ज़रूरत होती है। तो किसान साथियों, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति हम कैसे करते हैं? स्प्रे के तौर पे अगर हम देते हैं अपने पौधे को तो नाइट्रोजन तो आपको देना ही नहीं है। फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति के लिए हमें सबसे बढ़िया तरीका है 05234 डालने का। 05234 का अगर हम प्रयोग करते हैं 1 किलो 1 एकड़ के हिसाब से अगर स्प्रे कर देते हैं उस समय हमारे पौधे को फास्फोरस और पोटाश दोनों की पूर्ति भी हो जाती है। किसान साथियों, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे खेत में फास्फोरस की ज़्यादा कमी है या हमने डीएपी शुरुआती अवस्था में डाला था, बाद में कोई खाद नहीं दी है, तो उस समय हमें एनपीके 12-32-16 भी देना ज़रूरी होता है। इससे भी हमारे पौधे को हल्की नाइट्रोजन की खुराक और बाकी की फास्फोरस और पोटाश दोनों की पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए अगर आप दोबारा खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं तो एनपीके 12-32-16 का ही प्रयोग करें। किसान साथियों, ध्यान रहे, चौथी सावधानी हमें ये रखना है कि अगर अपने पौधे में ज़्यादा नमी कंटिन्यू देते रहेंगे तो आपके पौधे में जड़ का विकास नहीं होगा। नमी उतनी जितनी ज़रूरत है उतनी ही दें ताकि हमारे पौधे का अच्छे से ग्रोथ चलता रहे। यानी जड़ों का विकास जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा पौधा अच्छे ग्रोथ के साथ चलेगा। तो ये 4 सावधानियाँ खास तौर पर अपने लहसुन की फसल जो 60 दिन के बाद होती है उस समय ध्यान रखना है। किसान साथियों, अगर आपने कंटिन्यू यूरिया का प्रयोग किया तो बहुत देखने को मिलता है कि बहुत सारे किसान भाइयों की बाद में शिकायत होती है कि हमारे पौधे में कंद छोटे छोटे रह गए हैं। तो इसलिए कंद को बढ़ाना है, अपने पौधे को मोटा करना है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए अपने फसल में समय से जो चीज़ की आवश्यकता है वही देना है, बाकी की कई ग्रोथ वाली दवाओं को नहीं देना है जिससे कि हमारे पौधे का इतना तेज़ी से ग्रोथ हो जाए और पौधा बहुत लंबा हो जाए। तो ये सब सावधानियां आप ज़रूर रखें जिससे कि हमारी भरपूर उपज हो और अच्छा पौधा जब चलेगा, अच्छा विकास होगा, अच्छा उपज होगी तो हमें लाभ भी बहुत बढ़िया मिलेगा। तो इसी तरीके की जानकारी के साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए, सभी किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करिए।
फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।